जय हिंद एवरीवन, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पीएनएसटी स्टूडेंट्स के लिए हम एक स्पेशल सीरीज लेकर आएंगे जिसमें पीएनएसटी का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, चलिए एक बार सिलेबस पे फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, ये दिया है पीएनएसटी 2024 का इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी आइटम्स में सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स और सफिक्स दिया है। इसके बाद ग्रामर एंड यूसेज में आर्टिकल्स, डिटरमिनर, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, मॉडल एंड ऑक्सिलरीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सारी चीजें दी है। और इसके बाद दिया है कॉमन एरर्स, स्पेलिंग्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंस फिलर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी 2024 पीएनएसटी एग्जाम में। ठीक है, अब ये सिलेबस क्या है, इसको कैसे समझे, इनमें जो लिखे आइटम्स हैं उनको उनका मीनिंग क्या है, ये सबके लिए मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें साथ ही मैंने आपको क्या एनालिसिस करके बताया था कि जो 2011 से लेकर 2021 तक एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो एनालिसिस आपके बहुत काम आएगा आगे आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए। तो वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो आप सभी 12th पास करके यहाँ तक आए हैं, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज से, इंग्लिश से एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ, या ये मान के चलता हूँ कि बहुत कम होगी। वहां से हम शुरू करते हैं, तो बेसिक से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि टच छूट जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्कूलों में उतना ठीक से नहीं पढ़ाया जाता जितनी हमको जरूरत है। तो देखिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, और लैंग्वेज का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए मतलब बातचीत करने के लिए, अपना अपनी बात सामने वाले तक कन्वे करने के लिए, सामने वाले की बात समझने के लिए। तो जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो उसके लिए एक लैंग्वेज क्या होती है, सोर्स होती है, मीडियम होती है। ठीक है, वैसे ही कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो बोली जाती है बेसिकली किससे, सेंटेंसेस में। किसमें बोली जाती है वो लैंग्वेज, सेंटेंसेस में। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, हालांकि हम ऐसे बात नहीं करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि हम लेकर आए हैं आपके लिए सिलेबस, एक कंप्लीट कोर्स जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो ये कंप्लीट क्या है, एक सेंटेंस ही है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस में बात करते हैं। इस सेंटेंस को हम स्पीच भी बोल सकते हैं एक हिसाब से। इंग्लिश में हम इसी को क्या बोलते हैं, स्पीच। तो हमको लैंग्वेज अच्छी करने के लिए जो बेसिक चीज है वो ये स्पीच अच्छी करनी होती है। ठीक, और स्पीच अच्छी करने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये सेंटेंसेस के पार्ट्स को समझना पड़ेगा, जो कि क्या क्या होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, वर्ब्स होती है, एडवर्ब होता है। ठीक है, फिर आपका प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। ठीक, ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है कि भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन हमको ये पढ़ना पड़ेगा, उसका रीजन है, जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तो ये क्या है, देखो ये जो है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, यानी सेंटेंस कोई भी इन्हीं से मिलकर बनता है। तो इंग्लिश में अनटिल अनलेस आप वोकेबलरी की बात कर रहे हो, जब भी आप बात करते हो सेंटेंस की, तो उसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। उसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे, राहुल ईट्स फूड। ठीक है, बहुत बेसिक सेंटेंस है, राहुल खाना खाता है, राहुल ईट्स फूड। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो देखो ये लगा हुआ है यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट, यहाँ लगी हुई है वर्ब, और यहाँ लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। और अगर आप इनके पार्टिकल्स को देखें या इन टुकड़ों को देखें, ये हो गई आपकी स्पीच, और इनके टुकड़ों को देखें आप, तो राहुल क्या है, राहुल नाउन है। ठीक है, ईट्स जो है ये वर्ब है, और ये फूड अगेन क्या है, ये नाउन है। ठीक, ऐसे एक मैं बड़ा सा सेंटेंस लिखकर आपको दिखाता हूं। राहुल ईट्स फूड with his sister and she completes
हर वर्क, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस दिया। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पर राहुल जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये जो ईट्स लगा हुआ है ये यहाँ पर हो गई वर्ब, ठीक। चलो पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, समझते हैं क्या क्या दिया है हमको यहाँ पर। राहुल जो है वो नाउन है, ये जो ईट्स लिखा है ये वर्ब है, फूड अगेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ये विद यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया हुआ है। ये हिज सिस्टर, सिस्टर तो नाउन हो गया, लेकिन ये हिज एडजेक्टिव हो गया। ये सब क्या है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिलहाल क्या होता है ना, देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो है प्रॉब्लम का पता होना। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक। नाउन, वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, ये हो गया आपका एंड कंजक्शन। फिर अगेन शी आ गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन, ये आ गया कंप्लीट ये अगेन वर्ब हो गई, ठीक। और ये हर वर्क में ये हर एडजेक्टिव हो गया, और वर्क अगेन यहाँ पे आपका नाउन आ गया। चलो यहाँ एक वर्ड और मैं यूज कर देता हूँ, वर्क नाइसली, इसको सेंटेंस का हिस्सा मान के चलना। तो नाइसली ये हो गया आपका अब एडवर्ब, इंटरजेक्शन का यहाँ यूज नहीं हुआ है, बाकी सारे ही चीजें आपकी आ गई है। देखो मैं बताता हूँ इस सेंटेंस में क्या क्या आ गया आपके। नाउन आ गया था, प्रोनाउन आ गया था, एडजेक्टिव आ गया था, वर्ब तो आती ही है, एडवर्ब आ गया था, प्रीपोजिशन का यूज कर लिए थे, कंजक्शन का भी कर ही लिए थे, ठीक है। आप अगर देखोगे तो सिर्फ इंटरजेक्शन उसमें यूज नहीं हुआ है। इंटरजेक्शन का क्या काम होता है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हमको ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इन बेसिक्स को सीखेंगे, और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनमें बहुत समय लगने वाला है या बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, नहीं बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। बस आपको अटेंशन देना होगा और कुछ चीजें खुद से करनी होगी, जैसा मैं बताता जाऊंगा उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं नाउन से, जो कि बेसिक चीज है बहुत। क्या होता है देखो, मैं सबसे पहले आपको ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है मिनिमम, ठीक है। और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक। अब मैं आपको ये जो लिखा हूं ना, ये सब चीजों का मीनिंग बताता जाता हूँ। नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम जो चीजें करती है वो होती है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव, ठीक है। पूरा सेंटेंस में जो भी काम होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। वर्क या एक्शन या कोई स्टेट बतानी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी वर्ब, ठीक है, उसको कहा जाता है वर्ब। और वर्ब नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का या वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब्स को कॉम्प्लीमेंट करने वाला वर्ड कहलाता है खुद एडवर्ब, ठीक। क्या कहलाता है, एडवर्ब। उसके बाद ये प्रीपोजिशन का क्या काम होता है प्रीपोजिशन जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है सेंटेंस के एंड में या कई बार पहले भी, वो समझेंगे हम स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली काम समझ रहे हैं हम। कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन का काम होता है किन्हीं दो वर्ड्स को या किन्हीं दो फ्रेजेस को या किन्हीं दो क्लॉजेस को जोड़ना, ठीक है। ये इनको जोड़ने का काम करता है, या तो दो सब्जेक्ट जोड़ेगा या तो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, जैसे राम एंड श्याम, राहुल एंड सीमा, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट एंड शी प्लेज हॉकी। तो यहाँ दो सेंटेंस, दो ऑब्जेक्ट या दो सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या दो फ्रेजेस जुड़ रहे हैं, ठीक है, या दो क्लॉजेस जुड़ रहा है। अब ये जितनी भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ इसमें क्या क्या है देखो, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, मैंने इतने सारे टर्म्स यूज किया। आपको अगर इनमें से कोई भी शब्द नहीं पता है, मेरे ख्याल से वर्ड्स तो पता होगा ही आपको और सेंटेंसेस पता होगा, ये अगर दो नहीं भी पता है तो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। आप बस याद रखिए कि हम क्या क्या बात करें, किस किस बारे में बात करें। तो फिलहाल मैंने आपको समझाया कि इंग्लिश जब आप सीख रहे हैं, है ना, तो आपको बेसिकली क्या आना चाहिए, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंड करने के लिए इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको आपको समझना है। उसको समझने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला वर्ड किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब, ठीक है। और ऐसे ही मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया 8, 1 2 3 4 और ये 4 8, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है,
एडजेक्टिव ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एडवर्ब प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन किसी सब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस से जोड़ता है। कंजक्शन सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। ठीक, और इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन देता है अलग अलग, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। तो अब हम बात शुरू करते हैं भाई यहाँ से। देखो यहाँ आप सब कुछ देख सकते हो, फिर से अगर आप देख लो कि कोई भी एक चीज छोड़ गए हो, इंटरजेक्शन को छोड़ के सारी चीजें आपकी सेंटेंसेस में यूज हो रही है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, या नाउन होगा या प्रोनाउन। इनकी विशेषता कौन बताएगा भाई? एडजेक्टिव। ठीक, जो काम हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ब। और इसकी विशेषता बताने वाला होता है एडवर्ब। यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको नाउन या प्रोनाउन और ऐड करना है तो यहाँ आपका लग जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक, और अगर आपको दो क्लॉज दो सेंटेंसेस जोड़ना है तब लग जाएगा आपके साथ कंजक्शन, एंड, बट, बिफोर, हाँ एंड, बट और बिकॉज। ठीक, ये सब चीजें, फॉर, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं भाई कि नाउन। ठीक है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको 8 चीजें बताई, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है? नाउन। तो सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात। तो क्या आप कैसे पहचानेंगे उसको, क्या क्या चीजें होती है? ठीक, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो पहली बात कर रहे हैं हम नाउन के बारे में। अब ये जो नाउन है, ये नाउन किस वाला का नाम है? आपने बचपन से एक डेफिनेशन रटी होगी इसकी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस या थिंग। ठीक है, एक्शन, सिचुएशन, जो भी आपने पढ़ा होगा, क्वालिटी, नेम, बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर यहाँ आप दे दो क्वालिटी, सिचुएशन एटसेट्रा, जो भी चीज आप उसको आगे लिखना चाहते हो। और बेसिक बात यह है कि इधर कुछ भी ले लो, नाउन है क्या चीज? नाम है किसी चीज का। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे कोई थिंग हो, या चाहे कोई क्वालिटी हो, उसका नाम क्या है? नाउन। तो बेसिक बात यह है कि भाई इतना हम ना भी लिखे ना, तो नाउन एक्चुअली में क्या है? नाउन है किसी ना किसी चीज का नाम। ठीक है, दुनिया में जिस भी चीज को आप नाम देते हो वो नाम ही क्या है? नाउन है। तो नाउन इज इक्वल टू नेम। पहली बात ये हो गई। नाउन क्या है? नेम। ठीक, और ये नाम भी हम अलग अलग एट्रीब्यूट या गुण के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक, जैसे कि मेरा नाम समीर है, आप में से किसी का नाम आकांक्षा होगा, किसी का नाम शालिनी होगा, किसी का नाम प्रिया होगा, किसी का नाम सोनाली होगा। ठीक है, किसी का नाम सौरभ होगा, किसी का नाम निखिल होगा, किसी का नाम विनोद होगा। ठीक, किसी का नाम राहुल होगा। तो बेसिक बात ये है कि नाम भी ना अलग अलग आधारों पर बांटे जाते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स पर बांटे जाते हैं। तो ये होते टोटल 5 टाइप के। मैं आपको बताता चलता हूँ कौन कौन से वाले। सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक, अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी पर्टिकुलर, प्रॉपर का नाम क्या होता है? प्रॉपर का नाम होता है एग्जैक्ट। ठीक है, प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली वो होता है एग्जैक्ट। तो किसी एग्जैक्ट थिंग का नाम, जैसे कि आप क्लास में खड़े हो जाओ और बोलो कि प्रिया, प्रिया यहाँ आना, तो कौन आएगा आपके पास? प्रिया खुद आएगी, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, आप टिकट घर गए, रेलवे स्टेशन गए, टिकट काउंटर पे बोला आपने कि भाई मुझे ना इंदौर जाना है। आप भोपाल रेलवे स्टेशन में खड़े होकर बोल रहे हो मुझे इंदौर जाना है, तो जो आपको सामने वाला टिकट देगा ना, वो आपको एक पर्टिकुलर जगह की नाम टिकट देगा जिसका नाम क्या है? इंदौर होगा। ठीक, तो ऐसे ही जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, ठीक, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एटसेट्रा, इनका नाम जब होता है तब इनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इनमें क्या क्या आ सकता है? देखो, पर्सन में क्या आ सकता है? राहुल, शिवम, अनवर, प्रिया, राखी, ये पर्सन हो गए, ये लोग हो गए। वैसे इसमें जगह भी आ सकती है, जैसे कि इंदौर, ठीक, भोपाल,
दिल्ली। या मूवीज हो गई, मूवीज का नाम जैसे आप गए होंगे अगर मल्टीप्लेक्स वगैरह जाते हो आप मूवी देखने, तो काउंटर पे आप 4 मूवीज लगी रहती है, तो आप किसी पर्टिकुलर मूवी का नाम बताओगे कि जैसे एक मूवी आई मान के चलो, हाल ही में कौन सी मूवी चल रही है, फाइटर मूवी चल रही है, तो आप काउंटर पे जाके बोल रहे हो कि मुझे फाइटर का टिकट चाहिए, ठीक। या किसी ट्रेन का नाम ले लो आप, ठीक, जैसे ट्रेन का नाम क्या है, संघमित्रा, एक संघमित्रा एक्सप्रेस चलती है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक। या तो किसी इमारत का नाम ले लो आप, किसी जगह का इमारत का नाम ले लो, जैसे कि द रेड फोर्ट, लाल किला एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, जैसे कि द ताजमहल। तो उस बिल्डिंग का नाम लिखा रखा गया है। क्या रखा गया, उस बिल्डिंग का नाम ताजमहल, उस बिल्डिंग का नाम रखा गया, क्या रखा गया, द रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, ये किसी पर्टिकुलर के हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, ठीक, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो या कोई क्वालिटी हो, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया हो, तो पर्टिकुलर नाम क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम। एक एट्रीब्यूट होता है जो सब में कॉमन होता है, जैसे कि हमने यहां देखे थे क्या, राहुल, शिवम, अनवर, ये सारे क्या हैं, लड़के, ये सारे क्या हैं, लड़के हैं। वैसे ही प्रिया, अंशिका, ये सब क्या है, गर्ल्स है। वैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस, अच्छा शहरों की बात करते हैं, इंदौर क्या है, सिटी है, इंदौर क्या है, सिटी है। भोपाल क्या है, सिटी है। दिल्ली, बॉम्बे, ये सब क्या है, सिटी है, ठीक। तो इनको क्या नाम से जान रहे हैं, सब में कॉमन क्या है, सिटी, ठीक। वैसा ही मैं बोलूं भाई, इधर और क्या लिखा था, इधर लिखा है, ये देखो, ये भोपाल फाइटर। अब मूवीज के नाम देखो, फाइटर लगी है अभी, मान के चलो, और क्या, कांतारा मूवी लगी थी अभी, और उसके अलावा क्या लगी थी अभी बीच में, जवान मूवी लगी थी। तो ये सब है क्या, अल्टीमेटली नाम तो उनके अलग अलग पर्टिकुलर अलग थे, लेकिन एक ही नाम से बोलूं कि वो चीज क्या है, उसको हम मूवी बोलते हैं या फिल्म बोलते हैं, ठीक। वैसे ही और क्या दिया है भाई, ये देखो क्या दिया है यहाँ पे, संघमित्रा एक्सप्रेस दिया है, संघमित्रा राजधानी एक्सप्रेस, ये सब क्या है, ट्रेन है, ठीक। तो इन सब के कॉमन एट्रीब्यूट्स या कॉमन गुण क्या है इनमें, वो क्या है, वो कॉमन गुण के नाम से इनको जानते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन गुण, एक तरह की क्लास को, एक तरह के वर्ग को, एक तरह की जाति को, है ना। जैसे मैं हूं, ठीक, लड़का हूं, चोटी होती है मेरी, ठीक, लड़की, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं जिनसे मुझे क्या कहा जाता, लड़की कहा जा सकता था अगर वो गुण मुझ में होते तो। या आप शहर, किसी चीज को शहर, किसी जगह को शहर कब बोलोगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंडस्ट्रियां लगी हो। गांव कब बोलेंगे, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज हो, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना हो, घर कम हो, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, तो ये ऐसे एट्रीब्यूट्स को देखकर, अलग अलग गुणों को देखकर उनको एक क्लास में बांध दिया जाता है कि जैसे ये चीज पर्टिकुलर है, ये बॉय कहलाएगा, मतलब ये आदमी पर्टिकुलर बॉय कहलाएगा, ये लड़की कहलाएगी, ये जगह शहर कहलाएगी, ये चीज मूवी कहलाएगी, ये चीज ट्रेन कहलाएगी, ठीक। तो इसको कहा जाता है कॉमन नाउन, इसको कहा जाता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन कैसे निकालते हैं कि किसी टाइप की चीजों में, पर्टिकुलर टाइप की चीजों में कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, समान गुण होंगे, ठीक। कॉमन का मतलब ही होता है जो सब में समान, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। वैसे ही आगे चलें अगर हम, तो कुछ चीजें होती है जो अपने साथ कलेक्शन लेके चलती है, ठीक। ग्रुप होता है उसमें या कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। ये चीजें कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे टीम, तो अब ये जो टीम वर्ड है, टीम जैसे ही मैं बोलता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि टीम किससे बनती है, प्लेयर्स से मिलकर बनती है, यानी इसकी यूनिट्स क्या होंगी, इकाइयां क्या होंगी, इसकी प्लेयर्स होंगी। तो टीम की इकाई कौन होती है, प्लेयर्स होता है, ठीक। वैसे ही एक वर्ड है जूरी, आप देखते होंगे, डांस प्रोग्राम्स देखते होंगे आप, है ना, अलग अलग चैनल्स चलते हैं हमारे यहाँ, तो वहां पे डांस प्रोग्राम्स देखते होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स देखते होंगे, तो वहां पे एक पैनल बना होता है, ठीक, मतलब जहाँ पे जजेस बैठे रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, जूरी बोला जाता है। वैसे ही एक चीज होती है फ्लॉक, चिड़ियों का झुंड देखा होगा आपने उड़ते हुए साथ में, या भेड़ों का समूह देखा होगा, उसको बोलते हैं फ्लॉक, ठीक। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ये किसी ग्रुप को या कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी बहुत सारी, ये सब मैं आगे आपको चल के और समझाऊंगा।
तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स, इनको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, टीम हो गया, जूरी हो गया, फ्लॉक हो गया, वॉली हो गया, वॉली ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे पत्थर मार दिए आपने 10-15 एक तरफ। ठीक है, शावर होता है, रेन ड्रॉप्स आती है, बहुत सारी आती है ना, तो उसको शावर बोलते हैं। तो वो सब क्या है, ये सब क्या है, कलेक्शन है किसी न किसी चीजों का। तो जो भी चीज हमारे पास कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती होती है या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं आपका क्या, कलेक्टिव नाउन्स। राइट, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। किन चीजों को मटेरियल नाउन कहा जाता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी तक जितने भी हम चीजें बात कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर नाउन, ठीक है, आप चाहे प्रॉपर नाउन के बारे में बात करो या कॉमन नाउन के बारे में या कलेक्टिव नाउन के, जैसे राहुल, अगर एक क्लास में 4 राहुल है तो मतलब एक राहुल, पहला राहुल, दूसरा राहुल, तीसरा राहुल, ऐसा भी हम गिन सकते हैं। तो एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़के, 10 लड़के, ऐसा भी हम गिन सकते हैं। एक शहर, 2 शहर, 10 शहर, एक टीम, 2 टीम, 10 टीम, इनको भी गिन सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, वो चीजें अलग अलग नहीं होती, वो सारी हमेशा मास में एग्जिस्ट करती है, एक साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक साथ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तालाब है और यहाँ पर ये पानी है। अब यहाँ से मैं ये वाला इतना हिस्सा निकाल के इसको ऐसा अलग नहीं कर सकता कि ये एक पानी हो गया, यहाँ से इतना निकाल के ये 2 पानी हो गया, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ये हमेशा एक साथ ही रहेगा, है ना। साइंस के स्टूडेंट हो तो मास समझते होंगे। ठीक, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें रिप्रेजेंट करती है किसी भी सब्सटेंस को। हम यहाँ बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस यानी पदार्थ। तो बेसिक बात ये है, यहाँ जो भी ठोस, द्रव या गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी की सारी चीजें आ जाती है मटेरियल नाउन में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आयन, ठीक है, गोल्ड, आयन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ठीक, वैसे ही वाटर, है ना, मिल्क, कर्ड, वैसे ही हो गया वुड, लकड़ी, वो भी क्या है, पदार्थ है ना, सब्सटेंस ही है। प्लास्टिक, ठीक, ये सब क्या है, सब्सटेंस। तो जो भी चीज ठोस, द्रव, गैसेस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो भी नाम किस में आ जाते हैं, आपके सारे के सारे किस में आ जाते हैं, मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। ठीक, और आगे एक आखिरी है, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक, और अलग अलग भी नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, मैं बोला हैप्पीनेस, मैं आज इतना खुश हूं लेकिन मैं आपको अपनी हैप्पीनेस दिखा नहीं सकता। एक मिनट यार, हाँ, अब ठीक है। बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है, सर थोड़ा हैंडराइटिंग सही बनाया करो। तो देखो, हैप्पीनेस, मैं बोला अरे यार मैं बहुत खुश हूँ आज, लेकिन मैं तुमको बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। क्यों नहीं बता सकता, दिखा नहीं सकता, देखी नहीं जा सकती हैप्पीनेस, ठीक है, छुई नहीं जा सकती हैप्पीनेस, इसको फील किया जा सकता है। तो जो भी चीजें आप सिर्फ फील कर सकते हो, इसमें आ जाती है फीलिंग्स, फीलिंग्स या क्वालिटीज। जो भी चीजें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख या छू नहीं सकते, वो सारी की सारी इसमें आ जाती है, और इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचवी और लास्ट टाइप है हमारे नाउन की, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, ये होता है एडजेक्टिव, इसी से बनता है, ऑनेस्टी से बनता है एक्चुअली, जो आपका ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी का मतलब क्या होगा, ईमानदारी, तो ये क्या होगा, आपका नाउन हो गया। वैसे ही ब्रेवरी, बहादुरी, वैसे ही है सैडनेस, उदासी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो बेसिक बात क्या हुई भाई, हमने देखा है कि जो नाउन है ना, वो क्या है, नाउन बेसिकली और कुछ नहीं है, नाउन है नाम। दुनिया में किसी भी चीज को पहचानने के लिए हम उसको एक नाम दे देते हैं, तो वो नाम ही क्या है, नाउन है। और अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से पहचाना जाता है, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर को नाम दे दो कोई, तो उसको आप बोलते हो प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। ठीक, फिर आप दे देते हो कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन। देखो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में क्या आ गया, जैसे राहुल आ गया, ठीक, रोहित आ गया, फिर प्लेस में आ गया आपका इंदौर आ गया, फिर आ गया आपका मुंबई, ठीक। ऐसे ही एक दिया मैंने भरतपुर, भरतपुर मान के चलो किसी गांव का नाम है। वैसे ही रामपुर एक नाम ले लिया मैंने, ये भी मान के चलो किसी गांव का नाम है, ठीक। ये दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट ये है कि भाई ये दोनों लड़के हैं। तो जो चीज मुझे दोनों में कॉमन दिखी मैंने उसकी क्लास ही बांट दिया कि ऐसा जो भी इंसान दिखेगा, ऐसा कोई भी जंतु दिखेगा उसको मैं क्या कहूंगा, लड़का कहूंगा, ठीक है। एक चीज है जो जिसपे एक लकड़ी का पट्टा लगा है या लोहे का पट्टा लगा है, लेकिन उसके चार पैर है और उस पर किताब रख के हम पढ़ते हैं, तो उसको हम टेबल कहेंगे। ऐसी जो भी चीज दिखेगी। एक चीज है जो हमारे सर के ऊपर घूमती है ना, तीन पंखुड़ियां होती है उसकी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और वो हमको हवा देती है। तो ऐसी जो भी चीज दिखेगी उसको मैं बोलूंगा क्या, पंखा, फैन। तो ये जब कॉमन एट्रीब्यूट्स मिलते हैं इन चीजों में तब हम इनको कॉमन नाउन कहते हैं, उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे ये हो गई सिटी, ये हो गया भाई आपका विलेज, ठीक। वैसे ही एक चीज होती है हमारे पास, एक नाम देते हैं हम कलेक्टिव नाउन करके, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसा नाम जो कलेक्शन को दिखाता है, जैसे कि एक टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, वैसे ही फ्लाइट हो गया। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ियों जहां पहला कदम रखते हैं सीढ़ी पे, नीचे या ऊपर, उससे आखिरी सीढ़ी तक वो टोटल सीढ़ियां जो रहती है उनको क्या कहते हैं, एक साथ फ्लाइट कहा जाता है, ठीक। टीम हो गया, फ्लॉक हो गया। जैसे पैक होता है, भेड़िए होते हैं, भेड़िए उनका ग्रुप होता है, पैक कहते हैं उसको, भेड़ियों का ग्रुप। या ताश की गड्डी होती है उसको भी पैक कहते हैं, सिगरेट का पैकेट होता है उसको भी पैक कहते हैं। वैसे ही प्राइड होता है, प्राइड, लॉयंस होते हैं, लॉयंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड कहा जाता है, ठीक। तो जैसे ही मैं बोला, मैंने एक प्राइड, मैं व्हेन आई वाज कमिंग हियर आई सॉ प्राइड, ठीक है। व्हेन आई वाज कमिंग हियर आई सॉ प्राइड ऑन ऑन टीवी, ठीक। तो बेसिकली बात तुमको ये समझ में आ जाएगा कि इनने क्या देखा भाई, शेरों के एक परिवार को देखा कहाँ, टीवी पे, ठीक। फिर वैसे ही आ जाता है आपका मटेरियल नाउन। यहाँ में लिखना भूल गया, कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन गुण। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है किसी ग्रुप को, और ये मटेरियल दिखाता है भाई आपका, मटेरियल आपका दिखाता है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस को, ठीक। तो इसमें आ गया आपका आयरन, फिर आ गया आपका कॉपर, सिल्वर, ठीक है। यही आपका आ जाएगा वाटर, कर्ड, ठीक, एटसेट्रा, जो भी चीज है आपकी, राइस, चावल, वो भी मटेरियल आ जाएगा। ये सब चीजें, फ्लोर, आटा, वो भी इसी में आएगा। ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, मटेरियल में। और एक चीज होती है जो आपकी फीलिंग्स को दिखाती है, किसको दिखाती है, सिर्फ फीलिंग्स को, या किसी गुण को दिखाती है, क्वालिटी को, फीलिंग्स या क्वालिटी को, इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये फीलिंग्स में क्या क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, टाइम पास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात ये है कि नाम क्या है, नाउन क्या है, बस नाम है। नाम को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है उनके यूजर्स के आधार पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह का या इंसान का नाम रख रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे लोगों में कॉमन दिख रही है और उस कॉमन चीज के आधार पे आप नाम रख रहे हो तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। वैसे ही एक चीज होती है जो कलेक्शन दिखाती है अपने आप में, जो जो भी चीज कलेक्शन दिखा रही है वो कहलाती है कलेक्टिव नाउन। जब भी हम ठोस द्रव गैस की बात करते हैं तो ये क्या बताते हैं हमको, पदार्थ यानी सब्सटेंस बताते हैं। सब्सटेंस बताने वाला नाउन क्या हो गया, मटेरियल नाउन। और हमारी फीलिंग्स को बताने वाला नाउन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वही सी बात इतनी है। अब इनमें से हम डिवाइड करते हैं भाई, इनमें से हम किसको काउंट कर सकते हैं और किनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, क्योंकि कोई भी चीज प्रॉपर नाउन में आ रही है, जब भी कोई चीज प्रॉपर नाउन में आती है, ठीक, जब भी कोई चीज प्रॉपर नाउन में आती है तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है भाई, वो पर्टिकुलर का नाम है। अगर राहुल है, क्योंकि आपकी क्लास में अगर एक से ज्यादा भी राहुल है और टीचर राहुल को बुला रहा है तो चारों राहुल एक साथ थोड़े ही जाएंगे, वो पता करेंगे कि कौन से राहुल को बुलाया जा रहा है। तो टीचर स्पेसिफिकली एक राहुल को बुलाएगा। अगर मान के चलो आपकी क्लास में सागर नाम का एक ही लड़का है और टीचर ने खड़ा किया सागर यहाँ हो, तो सिर्फ सागर उठ के जाएगा, ठीक। तो ये क्योंकि स्पेशल लोगों के यूज किया जाता है तो काउंटिंग के आधार पर प्रॉपर नाउन हमेशा एक होगा अपने आप में, ठीक। इसको अलग कर देते हैं। वैसे कॉमन नाउन की जब बात करते हैं, मैं बोला ए लड़के इधर,
ए लड़की इधर आना, बेटा सुनो यहाँ आना, चलो यार मुझे ना गाँव जाना है, चलो यार यार मुझे ना उस शहर में जाना है, कौन से शहर में? ठीक, मैं टिकट काउंटर पे गया और 4 मूवीज़ लगी है थिएटर में और टिकट काउंटर पे मैं जाके बोलूँ कि भाई मुझे ये मूवी देखनी है, तो वो कोई कौन-सी मूवी की टिकट देगा? सारों को एट्रिब्यूट क्या है, सबका समान गुण क्या है कि वो मूवी है, कुछ क्राइटेरिया है उसका कि उसको मूवी बोला गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएँगी, अपने आप में मूवी कहलाएँगी। यानी एक ही नाम से मैं एक से ज़्यादा चीज़ों को जान रहा हूँ, तो क्या हो गया? वो मूवी हो गया। देखो, राहुल एक लड़का है, सागर एक लड़का है, रोहित एक लड़का है, टोटल क्या हो गए, ये लड़के हो गए। तो इसको गिना जा सकता है, सिंगुलर 1, 2, 3 इनको गिना जा सकता है। वैसे ही कलेक्शन, ठीक, कलेक्शन भी गिना जा सकता है, जैसे इंडिया की टीम एक टीम हो गई, पाकिस्तान की टीम दूसरी टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरी टीम हो गई, क्रिकेट टीम की बात करें तो इनको भी गिना जा सकता है। तो ये इनको जिनको गिना जा सकता है, इनको बोलते हैं भाई हम काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स। और देखो, आयरन को हम नहीं गिन सकते, लोहा गिन सकते हो क्या आप? ठीक है, 1 लोहा, 2 लोहा, 3 लोहा ऐसा नहीं गिना जाता, उसको बोला जाता है 1 किलो लोहा। उसका वेट किया जाता है ना? भार मापा जाता है, तोला या मापा जाता है, गिना गिना नहीं जा सकता इनको। जो भी चीज़ें उँगलियों पर गिनी जा सकती है, वो सब कहलाएगी काउंटेबल, जो भी चीज़ उँगलियों पर नहीं गिनी जा सकती, वो चीज़ें कहलाएगी अनकाउंटेबल। ठीक? जैसे कि मैं बोलूँ भाई मुझे ना उस गोल्ड चाहिए, गोल्ड। मुझे 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 10 गोल्ड ऐसे बोलूँगा, नहीं बोल सकता। तोले में, ग्राम में नापा जाता है, ठीक है? वैसे ही मैं बोलूँ अरे उसमें तो बहुत ईमानदारी है यार, ठीक है? हिज़ ऑनेस्टी हैज़ इम्प्रेस्ड मी। तो 4 ऑनेस्टी है उसमें, 5 ऑनेस्टी है उसमें, 10 ऑनेस्टी है, ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा बोला जाता है उसमें बहुत ईमानदारी है, ठीक है? तो इसको गिना नहीं जा सकता उँगलियों पे, ठीक? तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि इसको उँगलियों पर गिना नहीं जा सकता, ये कहलाएगी अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक? तो बेसिक बात ये हो गई। अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नाउन क्या है, कुछ और नहीं, नाम है, उनको अलग-अलग यूजेस के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है 5 टाइप से। उसमें भी जब काउंटिंग की बारी आती है तो प्रॉपर नाउन अपना अलग हट लेता है, क्योंकि भाई किसी एक पर्टिकुलर जगह को एक ही नाम से जाना जाता है, उसी नाम से किसी और को जाना जा सकता है, लेकिन फिर वो अलग चीज़ होगी, है ना? आपकी क्लास में 2 राहुल है, जैसा कि मैंने कहा, तो दोनों राहुल के अलग-अलग गुण होंगे फिर, ठीक है? वैसे ही कॉमन नाउन, इनके समान गुण होते हैं, समान गुण होते हैं इसलिए इनको कॉमन कहा जाता है, कलेक्शन दिखाते हैं इसलिए इनको ग्रुप कहा जाता है, इसलिए इसको गिन सकते हैं, ठीक है? कलेक्शन दिखाते हैं इसलिए कलेक्टिव कहा जाता है, तो इनको गिन सकते हैं। मॉर्टेल और एब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन काउंटिंग के आधार पे हो गई, ठीक है? अब हम बात करते हैं काउंटेबल। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं, 2 चीज़ें हमने यहाँ देखी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में मैंने जैसे बोला बॉय और बॉयज, अगर एक है तो लड़का, एक से ज्यादा है तो लड़के, एक है तो बॉय, एक से ज्यादा है तो बॉयज। जहां भी 1 काउंट आती है, जहां भी आपकी गिनती 1 पर रुक जाती है, वो कहलाता है आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जहां गिनती 1 से आगे बढ़ गई वो चीज हो जाती है प्लूरल, ठीक है? ये देखो, ये क्या हो गई? प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक? तो ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। इसी को नंबर कहा जाता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो नंबर इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि उसका काम नहीं है, हमको काम है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये वर्ड्स आप याद रखेंगे हमेशा। गिनती जहां भी 1 पे रुक गई वो कहलाएगा आपका सिंगुलर, और जैसे ही मोर देन 1 हुआ, मोर देन 1 हुआ, तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, ठीक? ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन की काउंट हमेशा 1 होगी, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, ठीक है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था, देखो ये मान के चलो यहाँ पानी है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पानी कितना है, इसकी टोटल काउंट एक ही आएगी। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एक हिस्सा कर लो, यहाँ से और ये 1 पानी और 2 पानी ऐसा बोलोगे, ये भी पानी है, ये भी पानी है, टोटल पानी ही है, ठीक है? मान के चलो गर्मी में ये तालाब इतना सूख गया, तो ये जो बचा ये भी पानी है। बारिश में तालाब पूरा भर गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये सब पानी है। उसकी हमेशा टोटल काउंट कितनी होगी? 1, ठीक है? क्योंकि वो टोटल मास के बारे में बात कर रहे हो आप उसके। तो वो अनकाउंटेबल नाउन की हमेशा काउंट होती है 1, इसलिए इसको अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी बोला जाता है।
ठीक। तो काउंटिंग के बेस पे भी हमने पढ़ लिया कि नाउन कितने टाइप के हो गए, दो। एक काउंटेबल, सॉरी, नाउन्स कितने टाइप के हो गए काउंटिंग के बेस पे, दो टाइप के, एक काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है, दूसरे अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता, मापा तोला जा सकता है। काउंटेबल भी फिर दो टाइप की है। काउंटेबल में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिनती एक पर खत्म हो गई तो सिंगुलर, गिनती एक से आगे बढ़ गई तो वो प्लूरल, उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN और प्लूरल काउंटेबल PCN के नाम से समझेंगे, जानेंगे आगे। ये सब चीजों का आगे काम है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये भाई बोर लग रहा है या ये कितनी आसान चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है, उसका रीजन है अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। जब हम आगे चीजें सॉल्व करेंगे तो इन सभी का काम आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें हुई नाउन के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं हम प्रोनाउन के बारे में। अभी हमारे पास वैसे समय है, ठीक है, देखते हैं। प्रोनाउन को छोड़ो, पहले हम नाउन के केस के बारे में बात करते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कारक, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संबोधन हे हो अरे संप्रदान, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना आपने। तो वही चीज इंग्लिश में भी होती है। तो हिंदी में हमने कारक पढ़ा था, का, के, की, से, ने, ये सब क्या करते हैं, वर्ड्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो ये केस भी क्या करता है इंग्लिश में, ये वर्ड्स के बीच में रिलेशन बनाता है। ठीक, ये क्या करता है, वर्ड्स के बीच में रिलेशन बनाता है। ये बहुत जल्दी आपको क्लियर होने लगेगा कि ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है। अब चिंता मत करें, ये वीडियो आप पूरा देखें। देखो, केस ना सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है आपका पॉजेसिव केस। और चौथा होता है वोकेटिव केस। ठीक। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, ये तीन टाइप के हो गए, चार टाइप के हो गए, सॉरी। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे राहुल कॉल्ड, अच्छा इधर देखो, आई प्लेड विद हर। ठीक। ये लिखा है सेंटेंस। इसमें मैं आपको बोलूं कि भाई इसके हिस्से अलग अलग करो, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, ये चीज है। यही मैं बोलूं दूसरा सेंटेंस देखो आप, और दूसरे सेंटेंस के हिस्से अलग कर रहा हूं, तो मैं बोला शी कॉल्ड मी। इसी का पैसिव वॉइस, आप वॉइस सीख के आए होंगे, एक्टिव पैसिव। इसका जब वॉइस बनाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका वॉइस कैसे बनाते हैं, आई वॉज कॉल्ड बाय हर। जिसको नहीं आता वो चिंता ना करे भाई, आगे सीखेंगे हम धीरे धीरे। अभी मुझे बेसिक्स बताने, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। देखो यहाँ ना सब्जेक्ट में शी है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये कॉल्ड वर्ब है और ये मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो ये मी क्या होता है ना, सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, इसलिए यहाँ पर आई लिखना पड़ता है हमको। तो ये अब क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर ये हो गया आपकी वर्ब, और देखो ये ना शी ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं ना आखिरी में हम, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, इसलिए देखो बाय प्लस हमने क्या कर दिया, शी का हर। तो ये सब चीजें क्या है, ये चेंजेस कैसे आते हैं। ठीक, अब आपको इसी सेंटेंस में ये समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये बेसिक्स क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में मैंने बताया आपको, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और वो भी सब्जेक्ट में कैसा दिखेगा, ऑब्जेक्ट में कैसा दिखेगा, वो चीज भी हमको सीखनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ जब ये सब्जेक्ट में था तो शी था, ऑब्जेक्ट में हमने इसको हर बना दिया। यहाँ जब ये ऑब्जेक्ट में था तो मी था, सब्जेक्ट में इसको हमने आई बना दिया। तो यही केस है। ठीक है, कारक जो है इंग्लिश में यही है, केस। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बताना। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। सो नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, ठीक, वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। अब ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है और दिखता कैसा है, ये समझो। ठीक, आपने सब्जेक्ट में क्या लिखा था अभी, आई, क्या लिखा था सब्जेक्ट में, आई। ठीक, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो सब्जेक्ट कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक,
सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट ऐसा दिखता है, ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है। कैसे पता? शी कॉल्ड मी, आई वॉज कॉल्ड बाय हर। ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, देखो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या था? मी। जैसे ही सब्जेक्ट में मैंने मी का वर्जन यूज किया तो वो किस में चला जाएगा? आई में चला जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी। वैसे ही देखो शी, यहाँ मैंने लिखा शी लेकिन ऑब्जेक्ट में लग रहा था तो क्या लिखा? हर। तो इसकी शक्ल सूरत ऐसे दिखती है सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये आपको आगे काम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। देखो आपके प्रोनाउंस पढ़े होंगे आपने, सबसे पहले प्रोनाउंस पढ़े होंगे आपने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। इतने आपने प्रोनाउंस पढ़े होंगे। और आपने नाउन तो मैंने आपको अभी समझाया जस्ट, ठीक। नाउन मैंने आपको जस्ट अभी समझाया, नाम होना चाहिए किसी का भी यहाँ पर बस। तो हमने प्रोनाउन पढ़े आई, वी, यू, दे, ही, शी, तो ये हम सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता चलता हूँ और आपको ऑब्जेक्टिव केस भी बताता चलूंगा इनके। तो सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक। सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई, फिर हो गया वी, फिर हो गया यू, फिर हो गया दे, फिर हो गया ही, फिर हो गया शी। जगह थोड़ी कंफर्ट है, इसको मिटा कर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। नाउन केस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस की, नॉमिनेटिव केस भी इसको कहते हैं, ठीक। सब्जेक्टिव केस सबसे पहले क्या आ रहा है? आई, फिर आ रहा है भाई वी, फिर आ रहा है यू, फिर आ रहा है दे, इसके बाद आया था ही, फिर आया था शी, फिर आया था इट, ठीक। और नाउन में किसी का नाम आएगा, ठीक है। नाउन केस पढ़ रहे हैं हम तो नाउन में, अच्छा प्रोनाउन भी इसी में पढ़ रहे हैं हम, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दिया मैंने राहुल और मैंने लिख दिया यहाँ पर अनवर। राहुल की जगह मैं अनवर कर देता हूँ और एक लड़की का नाम लिख देता हूँ, अनवर। अरे यार, और एक लिख दिया मिताली, ठीक। अनवर और मिताली। तो ये हो गया हमारे नाम। तो सब्जेक्टिव केस किसी भी सेंटेंस में जब आप इनको सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो वो ऐसे दिखेंगे, या तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या अनवर, या मिताली, या नाउन, नाम जिसका भी है। जब आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, आप सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन लगाओगे ऑब्जेक्ट में और आपको इनके ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो आई दिखेगा मी, आई बन जाएगा मी, वी बन जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ठीक। दे का हो जाएगा देम, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, शी का हो जाएगा भाई हर, इट का इट ही रहेगा, अनवर का अनवर ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, और मिताली का नाम मिताली ही रहेगा, ये नाम नहीं बदलेगा, क्योंकि नाम कैसे बदल सकता है, नाम नहीं बदला जाता, ठीक। तो ये होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेसिक बात क्या हुई? किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्टिव केस मतलब ये सब्जेक्टिव केस ऐसा दिखता है, ऑब्जेक्टिव केस ऐसा दिखता है, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं हम पॉजेसिव केस की। तो ये पॉजेसिव केस दो चीजें होती है पॉजेसिव केस में, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस को समझना, बहुत बारीक अंतर है दोनों में। पॉजेसिव पोजेशन होता है ना, पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज से संबंध या उस पर अधिकार। तो पोजेशन का मतलब क्या बताता है? ये संबंध या अधिकार बताता है, संबंध या अधिकार की बात करता है, किसी भी चीज पर संबंध या अधिकार की बात करता है। तो ये पॉजेसिव केस जो होता है, दो नाउन से, नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर संबंध से संबंध या उस पर अधिकार को बताता है, ठीक। और दोनों का यूज कैसे करते हैं ये भी हम समझेंगे। तो पहले एडजेक्टिव देखते हैं। आई, मी, इसमें हो जाता है माई, ठीक। और प्रोनाउन में हो जाता है माई। अब आपको मैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच का बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, ठीक। ये जो एडजेक्टिव है ना, इसका यूज किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए।
जैसे कि दिस इज अ पेन, ये क्या है, एक पेन है। लेकिन मैं बोला दिस इज अ ब्लू पेन, पेन नहीं यूज करते हुए मैं इसमें क्या यूज कर दूं, ब्लू यूज कर दूं, ब्लू पेन। तो ये पेन तो है, लेकिन ये पेन है कैसी, ब्लू। यानी ये पेन के बारे में और डिटेल कौन दे रहा है, ये ब्लू वर्ड दे रहा है। यानी ये ब्लू जो है इस पेन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। पेन क्या है, हमारी नाउन है, तो नाउन को कॉम्प्लीमेंट देने वाला वर्ड क्या कहलाया, एडजेक्टिव कहलाया। वैसे ही मैं बोलूं दिस इज अ ब्लू पेन, या ब्लू पेन ना कहते हुए मैं बोलूं दिस इज माई पेन, पेन तो है ये, लेकिन किसकी पेन है, मेरी, दिस इज माई पेन। तो मैं बोल कह रहा हूं ये पेन किसकी है, मेरी, यानी इस पेन का रिलेशन किससे है, मुझसे। मैं क्या बता रहा हूँ, संबंध। साथ ही ये क्या है, देखो माई क्या कर रहा है, इस पेन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक तो ये एडजेक्टिव हो गया, साथ में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, जैसे मैं बोलूं दैट इज हिज कार, ठीक है, दैट इज अ कार। मैं बोलूं दैट इज अ कार, वो क्या है, एक कार है। लेकिन मैं बोलूं दैट इज हिज कार, वो उसकी कार है, वो क्या है, उसकी कार है। तो ये कार का संबंध किस, कौन है, हिज से, इससे। ठीक, तो एक तो ये कार जो है हमारी नाउन है, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, और साथ ही क्या बता रहा है, इससे संबंध भी बता रहा है। तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव तो हो गया ये, लेकिन संबंध बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो जब भी आप किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स देखते हैं, माई, ठीक है, वी, अस, इसका पॉजिटिव केस हो जाता है अवर, इसका हो जाता है योर, फिर देम का हो जाता है देयर, ठीक, फिर हिम का हो जाता है हिज, और इसका हो जाता है हर, इट का इट्स रहता है, और अनवर का हो जाता है भाई अब अनवर्स, इसमें लगता है आपका एपोस्ट्रॉफ, अनवर्स और मितालीस, मितालीस। तो ये जो आपका एपोस्ट्रॉफी है यहाँ लगता है, ठीक, संबंध बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अनवर्स रूम इज फुल ऑफ बुक्स। जब भी हम किसी चीज का संबंध बताते हैं किसी से, तो कैसे बोलते हैं, का यूज करते हैं ना, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा। तो क्या आता है, का। ठीक है, तो अनवर्स का कमरा, अनवर का कमरा, अनवर्स रूम। तो ये एपोस्ट्रॉफी क्या काम करता है, संबंध बताने का काम करता है। ठीक, जैसे मितालीज वेडिंग, किसकी शादी, मिताली की शादी। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ का यूज हम इस रीजन से करते हैं। अब ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, अनवर्स, मितालीज, ये आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ बताया था। ठीक है, मैंने बोला था ना हमको एडजेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, क्यों कहा था ये देखते हैं हम। देखो यहाँ पर हर वर्क, काम, किसका, उसका काम, संबंध भी बता रहा है और विशेषता भी बता रहा है, दोनों चीजें हो गई। क्या हो गया ये, हर, ये हो गया एडजेक्टिव। और देखो हिज सिस्टर, सिस्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन किसकी, उसकी, संबंध भी बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। है ना, जो जो चीजें हमारी देखने की बेसिक्स वो हम देख लेते हैं, ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ भाई, आप किसी भी स्पीड में पढ़े, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड तेज करके पढ़ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको इससे कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए जब हम इसको बाद में पढ़ रहे होंगे, या इसका हमको बाद में जरूरत पड़ेगी तब। वैसे ही प्रोनाउन होता है, देखो प्रोनाउन में होता है माइन, आवर्स, योर्स, वैसे इसका हो जाता है देयर्स, इसका हो जाता है हिज, इसका हो जाता है हर्स, और इट्स का कुछ नहीं होता। ठीक, उसका सिंपल सा रीजन बताता हूँ। देखो ये मान के चलो कि एडजेक्टिव जो होता है वो संबंध बताता है, और प्रोनाउन जो होता है वो अधिकार बताता है। ठीक है, जब आप किसी से को अपना संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, तो थोड़ी सॉफ्ट टोन में बोलते हैं, लेकिन जब आप रिलेशन बताते हैं तब वहां थोड़ा सा एग्रेसिवनेस होती है, तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव चलता है। अब मैं ये समझाता हूँ आपको। इट यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स का किसी दूसरी चीज पर अधिकार हो ही नहीं सकता। संबंध हो सकता है, मेरी पेन हो सकता है, ठीक है, पेन का मैं नहीं हो सकता। ठीक, दोनों चीजों में अंतर। वैसे ही यहाँ पर अनवर्स ही रहेगा, या एपोस्ट्रॉफी लगेगा, और यहाँ पर मितालीस, यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगेगा। ठीक, अब दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ।
ठीक, देखो दिस कार इज माइन, ये दिस कार में ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक, ये भी आपका एडजेक्टिव है, दूसरी तरह का एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं अलग अलग, बाद में पढ़ाऊंगा। ये हो गई आपकी वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैं बोला यू शुड कॉल एक मिनट, इसी में समझते हैं। माई पेरेंट्स आर नॉट answering the call, you should call hers। मेरे पेरेंट्स कॉल नहीं उठा रहे हैं, तुमको उसके पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए। तो या तो मैं यहाँ पर हर पेरेंट्स यूज करूं पूरा पूरा, या मैं यहाँ हर्स यूज करूं। उसका रीजन क्या है, देखो पेरेंट्स अगर मैं यूज करूंगा तो पेरेंट्स हो जाता है नाउन। ठीक, पेरेंट्स क्या हो जाता है, नाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं सिर्फ हर लगा के छोड़ दूं, अगर मैं हर लगाकर छोड़ दूं, तो हर तो हमने कहां पढ़े थे, एडजेक्टिव में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में। हमें किसकी जरूरत है, या ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर हर लगाएंगे तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। तो सेंटेंस फिनिश करने के लिए हमको यहाँ या तो नाउन की जरूरत पड़ेगी या प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन का काम कौन करेगा यहाँ पर, हर्स, क्योंकि हर्स क्या प्रोनाउन है, इसलिए ऑब्जेक्ट में लग सकता है। वैसे यहाँ देखो माइन क्या है, प्रोनाउन है, तो ये भी ऑब्जेक्ट में लग सकता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक, तो देखो क्या क्या हो गया यहाँ। अगर आप केस के बारे में बात कर रहे हो, आप सब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे हो, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा ऐसा दिखेगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम है तो वो नाम रहेगा। वैसे ही अगर आप ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें, सब्जेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगाते हो तो कैसा दिखेगा, तो आई का हो जाता है मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर। ठीक है, इट का इट, अनवर का अनवर, मिताली का मिताली। वैसे मैं बोलूं पॉजेसिव केस या संबंध कारक आप बताओ, तो संबंध कैसे बताता है, रिलेशन कैसे बताता है, माई कार, आवर कार, योर कार, देयर कार, हिज कार, हर कार, इट्स। ठीक, इट्स वुड, टेबल का वुड खराब हो गया, लकड़ी खराब हो गई टेबल की, इट्स वुड। अनवर्स कार, अनवर की कार, मितालीस कार, मिताली की कार। ठीक, वैसे अगर आप ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हो या सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो, यानी प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हो, तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, अनवर्स, मितालीस एटसेट्रा, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब इसमें लास्ट बच गया, उसके बाद ये वीडियो हम आज का खत्म करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो खुद से, या नोट्स नोट्स तो आप ऐसे ही बना लो जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आपको फिर पीडीएफ में चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना आप कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखो वोकेटिव केस, अगला है वोकेटिव केस, है ना। चार टाइप के केस बताया था मैंने, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिए, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस पढ़ लिए। पॉजेसिव केस में दो चीजें पढ़ी हमने, कौन कौन सी एक पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये दो चीजें पढ़ी। और चौथा केस था हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का यूज किया जाता है पुकारने के लिए या बुलाने के लिए। ठीक, आपको मैं दो सेंटेंस दिखाता हूं, राहुल प्लीज क्रिकेट, और मैं बोलूं राहुल प्ले क्रिकेट। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है पता है, यहां मैं बोल रहा हूं राहुल क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। ये हो गया प्ले क्रिकेट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन यहां राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल प्ले क्रिकेट, तो राहुल क्या हो गया, राहुल क्या हो गया आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं होगा। पहले आप राहुल को बुला रहे हो, संबोधित कर रहे हो। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, हिंदी में शुद्ध हिंदी अगर बोलो, संबोधन कारक, संबोधित करना, किसी को बुलाना या पुकारना। जैसे मैं बोला पायल एक गिलास पानी लेके आना, जैसे मैं बोला रुपेश यहाँ आना मेरा काम हो गया, तो कौन आएगा पहले, रुपेश आएगा। ठीक, मैं उसको काम बताना वाला हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रुपेश काम करता है, मैं यहाँ पर टेंस नहीं बना रहा हूँ, मैं रुपेश को बुला रहा हूँ।
ठीक है, तो राहुल प्ले क्रिकेट, कॉमा लगा देखो यहाँ पे, राहुल प्ले क्रिकेट। तो जब आप किसी, या मैं बोलूं प्ले क्रिकेट, या मैं बोलूं कम हियर, कम हियर रुपेश, कम हियर रुपेश, यहाँ आओ रुपेश। तो ये आप किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए वोकेटिव केस का यूज करते हैं। अब इनमें जितनी भी चीजें हमने अभी पढ़ी है वो कहाँ कहाँ यूज होगी, मैं बता देता हूँ। नाउन आप जब समझ जाओगे सिंगुलर प्लूरल क्या होता है वो आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा उसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी। लेकिन नाउन प्रोनाउन का यूज पहली बात तो सारे सेंटेंसेस में आएगा, जितने भी आप सेंटेंसेस पढ़ोगे सब जगह सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। चाहे आप कौन सा केस पढ़ो, आप क्या क्या पढ़ो, टेंस वॉइस नरेशन, ठीक, ये सब में उसका यूज होगा। वैसे ही केस का यूज होगा लगभग हर जगह, ठीक। वैसे ही आपका वोकेटिव केस का यूज होगा स्पेशली नरेशन में। तो ये सारी चीजें जो है आपके काम की है। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन समझाऊंगा, क्योंकि इसका भी हमको काम है। अगली वीडियो में आपको प्रोनाउन समझाऊंगा कि प्रोनाउन क्या होता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, ताकि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आसानी से बना पाए, और उसके बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। तब तक आप अगली वीडियो तक जब हम मिलेंगे तब तक आप अभी सब अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।